हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मल्टी प्लांट मोनोपोली की। मोनोपोली कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है और जो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करता है उसे मोनोपोली कहते हैं। मल्टी प्लांट मतलब एक से ज़्यादा प्लांट जिस मोनोपोलिस्ट के पास हो। तो ऐसे में मल्टी प्लांट होने के बाद मोनोपोलिस्ट को क्या डिसाइड करना होता है कि टोटल कितना आउटपुट उसको मार्केट में प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस पर बेचना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ उसे क्या डिसाइड करनी है कि जो अलग अलग प्लांट हैं उसके, तो वो कितना प्रोडक्शन किस प्लांट में करेगा। अब अजम्पशंस यहाँ हम कुछ मानकर चल रहे हैं कि देयर आर 2 प्लांट्स, ए और बी, 2 ही प्लांट हैं। ए प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट है, बी प्लांट कम एफिशिएंट है। कोस्ट स्ट्रक्चर दोनों प्लांट के अलग हैं। अब कोस्ट स्ट्रक्चर अलग हैं तो ए प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। बी प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है तो बी प्लांट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगा। मोनोपोलिस्ट को क्या पता है? मार्केट डिमांड के बारे में पता है, यानी उसको एवरेज रेवेन्यू कर्व के बारे में पता है और एमआर कर्व के बारे में पता है। तो दोनों कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में मोनोपोलिस्ट को उनका नॉलेज है। फिर हम क्या डिसाइड करें आप? प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन, कि किस तरीके से ये प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेट किए जाएंगे और किस तरीके से ये दोनों डिसीजंस मल्टी प्लांट मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट देगा। अब हम कह रहे थे कि आपके 2 प्लांट हैं, एक प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट है, एक कम एफिशिएंट है। मान लीजिए ए प्लांट हम कह रहे थे कि वहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ए में कम आएगा, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट ए की कम है, मार्जिनल कॉस्ट बी की ज़्यादा है। अब बी में ज़्यादा है यदि कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन की, तो मोनोपोलिस्ट ऐसे में क्या करेगा? बी में कम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और यहाँ से आउटपुट की यूनिट ले जाकर यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। लेकिन कब तक ऐसा करता रहेगा? जब तक कि दोनों की कॉस्ट इक्वल नहीं हो जाती। और इन टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा मार्केट में, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? टोटल एमसी एमआर की इक्वालिटी पर, जहाँ मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम में होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। टोटल एमसी कैसे निकाल सकते हैं? ए मार्केट की एमसी प्लस बी मार्केट की एमसी मिलकर टोटल एमसी आ जाएगी। और तो 2 डिसीज़न लेने हैं। पहला डिसीज़न तो यहाँ से लिया जाएगा जहाँ पर एग्रीगेट एमसी और एमआर इक्वल होंगे, वहाँ पर आप आउटपुट का लेवल डिसाइड करेंगे टोटल मार्केट के लिए और प्राइस डिसाइड करेंगे। दूसरा डिसीज़न क्या लेना है कि ए प्लांट में कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा और बी प्लांट में कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो ए प्लांट और बी प्लांट में कब तक प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा? जब तक कि दोनों की मार्जिनल कॉस्ट इक्वल नहीं हो जाती। और कितना कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा वो एमआर की इक्वालिटी पर डिपेंड करेगा। तो एम सी ए इज़ इक्वल टू एम सी बी इज़ इक्वल टू एम आर की कंडीशन जहाँ अचीव की जाएगी, वहाँ पर आप ए और बी लेवल के जो प्लांट्स हैं उनके लिए आउटपुट का लेवल डिसाइड करेंगे। इस चीज़ को अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये दो डायग्राम दिखाए गए हैं यहाँ पर पहले डायग्राम में ए और बी प्लांट को दिखाया गया है, दोनों की अलग अलग कॉस्ट बनाई गई है। ए ज़्यादा एफिशिएंट था, उसकी कॉस्ट कम थी, तो नीचे की तरफ कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का बनाया गया है। बी आपका कम एफिशिएंट था, उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, तो ऊपर की तरफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाया गया है। दोनों ही कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हैं, जो कि क्या दिखा रहे हैं? इंक्रीजिंग कॉस्ट को दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे आपका आउटपुट का लेवल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। फिर अब इन दोनों के साथ साथ हमें क्या पता था? हम अज्यूम करके चल रहे थे, हमें मार्केट में डिमांड पता है, यानी AR कर्व पता है, फिर हमें MR कर्व पता है और हमने टोटल MC निकाल ली। A की MC प्लस B की MC कर अपवर्ड स्लोपिंग टोटल एमसी कर्व आ गया हमारे पास। अब हमें पहला डिसीजन जो लेना है कि हमें टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है मोनोपोलिस्ट को और किस प्राइस पर बेचना है। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जहां मोनोपोलिस्ट होगा, जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा, वहां वो प्रोड्यूस करेगा। इक्विलिब्रियम की पोजीशन MR-MC अप्रोच के अकॉर्डिंग कहाँ होगी? जहाँ MC MR एक दूसरे को काटते हैं ई पॉइंट पर, वहाँ से ऊपर और नीचे की तरफ लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। नीचे की तरफ एक्सटेंडेड लाइन हमें बताती है OQ क्या है? हमारा लेवल ऑफ आउटपुट, जो एक्स एक्सिस पर मेज़र किया गया है और वाई एक्सिस पर हम कॉस्टर प्राइस को मेज़र कर रहे हैं। तो ये जो लाइन ऊपर की तरफ एक्सटेंड की थी, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू किस चीज़ को दिखाता है? प्राइस को। तो इधर की तरफ लाइन एक्सटेंड की, P नोट कोई पॉइंट आया तो O
पी नोट क्या दिखा रहा है हमारा कि कितना प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो पहला डिसीजन फर्म लेगी कि कितना आउटपुट टोटल मार्केट में प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस पर बेचना है। दूसरा डिसीजन क्या लेना था फर्म को, अब ये जो टोटल आउटपुट है OQ, इसको किस तरीके से A और B प्लांट के बीच में प्रोडक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि किस प्लांट में कितना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो अब इधर MC कर्व लिए थे केवल हमने A के लिए और B के लिए। हमने कहा था A और B में कैसे हम देखेंगे कि लेवल ऑफ आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो, जहाँ पर MC B बराबर हो और MR को इक्वल करते हो, यानी MCA शुड बी इक्वल टू MCB शुड बी इक्वल टू MR, यानी कि MCA कर्व्स तो हमारे पास है। अब हमें इनको किसके इक्वल करना है, MR के अकॉर्डिंग इक्वल करना है। तो MR की इक्वालिटी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल, क्योंकि आपका MR कर्व और टोटल MC कर्व E पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे थे, इक्वल थे, तो हमने इसी इक्वालिटी को लेते हुए इधर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी जो MC और MR की इक्वालिटी को दिखाती है। ये लाइन ए प्लांट के कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को E1 पॉइंट पर काटती है, B प्लांट के मार्जिनल कॉस्ट कर्व को E0 पॉइंट पर काटती है। नीचे की तरफ लाइन एक्सटेंड की गई है जिससे हम क्या देख सकते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट। तो MC A प्लांट की MR को इक्वल होगी E1 पॉइंट पर, वहाँ से लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड किया जाएगा कि A प्लांट में कितना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो OA लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा आपके A प्लांट में। फिर MCB और MR की इक्वालिटी E0 पॉइंट पर आती है। यहाँ से नीचे की तरफ जब हम लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है OB। ये OB लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस होगा, B प्लांट में प्रोड्यूस होगा। तो अब आपको ये डिसाइड कर सकते हैं कि B प्लांट में OB लेवल प्रोड्यूस होगा और A प्लांट में OA लेवल प्रोड्यूस होगा, और ये दोनों OA प्लस OB मिलकर टोटल मार्केट में जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो OQ होगा, और जिसको किस प्राइस पर बेचा जाएगा, OP नोट पर। तो तीनों डिसीजंस फर्म यहाँ इजीली इस तरीके से ले सकती है।